शांता, हाँ दीदी। तुम जाकर अंदर का काम करो, ये सब बच्चे कर लेंगे। ये काम तो स्नेहा और सहना ही कर सकती है ना। और सहना रंगोली की तैयारी कर रही है दीदी, और स्नेहा हमारी स्नेहा को कौन मनाएगा दीदी। स्नेहा, मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ, रंग भरने में मेरी मदद करो ना। शुमा को ले जाओ, मुझे काम है। दीदी, आज के फंक्शन के लिए कौन सी ड्रेस पहन रही हो? तुम जाकर अपना काम करो। दीदी को कुछ मदद चाहिए, जाकर देख लो। गुड़ी पाड़वा के दिन पटाखे की तरह क्यों फूट रही हो दीदी? क्या थोड़ा सा भी प्यार से नहीं बोल सकती? स्नेहा, आज त्योहार है बेटी, तुम भी। मुझे काम है माँ, त्योहार मनाने का मन नहीं है। कॉलेज फंक्शन में भी तो जाना है दीदी, आज तुम्हें अवार्ड भी देंगे। तो फिर कॉलेज जाने तक मैं यहीं पर बैठूंगी। तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। वसु, दिया और बाती भी ले आना। मैं लाती हूँ माँ जी। रहने दो पूर्वी, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, अगले साल से तो ये सब मुझे ही करना है ना। अब इसे आदत हो जाएगी। कांति अभी तक सो रहा है क्या माँ जी? अरे नहीं बेटी, वो उठते ही कसरत करके नहाने के बाद ही नीचे आएगा। नीचे आकर मेरा सिर खा जाएगा। भगवती ये मत कर, वो मत कर, दे मैं कर दूंगा, ऐसे बोलेगा। इसीलिए मैंने उसे आराम से आने के लिए कहा है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ। शादी के बाद अब घर के कामों में कांति मुझे ऐसे ही मदद करेगा ना। वसु, सुना तुमने? पूर्वी, तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिलकर पापा को जल्दी आने के लिए बोल देना। उनके आते ही हम इस शादी के बारे में बात करेंगे। पूर्वी आई है ये बात शायद भैया को पता नहीं है। उसके आते ही अगर इन लोगों ने शादी की बात छेड़ दी तो उसे जरूर गुस्सा आएगा। माँ जी। वसु, कांति को बुलाना बेटी, पूजा का समय हो गया है। मैं आ गया।
मैं आ गया भागवती, सब तैयार है ना? हो गया क्या भांजे? 1 मिनट रुको ना मामा। ए, जल्दी जल्दी बांध ना। हाँ, हो गया। चल। जीजा जी, हमारा काम खत्म हो गया, अब आपका ही बाकी है। तुम लोगों का काम आसान है, हो जाएगा, लेकिन मेरा काम आसान नहीं है। राजे, दरवाजा खोलो ना। आज त्योहार का दिन है, आज तो कम से कम खुश रहो। देखो, मुझे सताना बंद करो। मैंने बताया ना कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों ही हो आओ। दीदी, आज से मैं ना नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। अब आपको ही बाहर आकर मुझे आशीर्वाद देना होगा। आप अंदर ही रहोगी तो कैसे चलेगा? मेरा दिमाग मत खा काली। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं आऊंगी, तुम दोनों ही हो आओ। मम्मी, मम्मी, इन दोनों को छोड़ो मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो ना मम्मी। क्या नाटक चल रहा है? एक बार में बात समझ नहीं आती? ए पुरुषी, तुझे जो भी खाना है जाकर खा लेना। काली, तू अपने जीजा के साथ जा। बाहर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। दीदी, मेरे लिए आइए ना, मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर दी है। आप आओगी तो अच्छा लगेगा। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं काली, आने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर ऐसा लगा तो आ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अब बता। ए काली, अब यहाँ रुककर क्या करना है? चल चलते हैं। आइए राजकुमार, मेरी बहू तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वसु, पापा जी को बुला लाओ। पूर्वी, जाओ बेटी, तुम ही अपने हाथों से दीप जला दो। क्या हुआ? पूर्वी को देखने के बाद ऐसे चुप क्यों हो गए? शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊंगी। मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या मामा? मामा, अच्छा नाम है। उसे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? वो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। सच कह रही हूँ ना?
सच में? बोलोगे या फिर मैं ही बता दूं कि तुम क्या कर रहे थे? माँ, ये तो क्या बोल रही है? शर्मा आ रहा है। पूर्वी, ये खास तुम्हारे लिए एक पत्र लिख रहा था बेटी। उसे क्या बोलते हैं? प्रेम पत्र। चलो अब सब लोग पूजा शुरू करते हैं। तिल और गुड़ खाकर सबकी जुबान में मिठास आ जाएगी। सब अच्छा होगा बेटा। अगले साल यही मनाएंगे। तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा। माँ जी, मैं और कांति थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं क्या? आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसमें क्या है बेटी, उसे आराम से लेकर जाओ। तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा, फिर हम सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। आओ कांति। जाओ बेटा। मुझे लगा त्योहार का दिन है तो लोग कम होंगे, लेकिन तुम्हारे होटल में तो बहुत भीड़ है पद्मा। त्योहार के दिन क्या हम अपनी जीभ को धोखा दे सकते हैं? पद्मा के हाथ का खाना और एक कप चाय अगर ये गले में नहीं उतरेंगे तो उसे त्योहार थोड़ी बोलते हैं। आजा हाथ मिला। हैप्पी गुड़ी पड़वा। सेम टू यू, तुम्हें भी। पूरे साल तुम खुश रहो। अरे भैया, आज दुकान बंद किया क्या? तू भी ना, आज दुकान क्यों बंद करूं? अरे रहने दे। पहले जरूरी काम निपटा दे, बाद में बाकी के काम कर सकते हैं। तब तक मेरी भी तो छुट्टी है। हैप्पी उड़ूगी स्नेहा। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ चाय दूं या साथ में नाश्ता भी? पद्मा दीदी, एक प्लेट पूरी और एक कप चाय। पहले के पैसे भी बाकी है ना? सिर्फ पिछले हफ्ते का है। 2 दिन से ज्यादा उधार रखने के लिए मना किया है, पता है ना? आज पैसे देने के लिए ही तो आया था। ये देखो। उसका मूड अभी भी अच्छा नहीं है। चुप रहो जरा। ओह, तो आपसे भी बात नहीं कर रही है? ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? आज त्योहार का भी तो दिन है। जरा रुकिए। स्नेहा, पंचायत खत्म हो गई है, नया साल भी शुरू हो गया है। क्या तुम्हारा अभी भी गुस्सा करना जायज है? बताओ। तुम्हारा काम क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? आज गुड़ी पाड़वा है। जो हमारे होटल में खाना खाएगा उन सबको नीम और गुड़ दिया जाएगा। ये लो। दे दो।
स्नेहा, तुम भी ले लो बेटी। अरे, सिर्फ नीम लिया तूने? गुड़ भी ले लो बेटी। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आज छुट्टी नहीं है क्या? अरे, सिर्फ नीम लिया तूने बेटी, गुड़ भी ले लो बेटी। बाप रे, कितनी गर्मी है पद्मा दीदी, मैं तो थक गया। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है बेटा। हाँ। शांता भी नहीं थी। अगर तुम नहीं आते तो इन सारी चीजों को अकेली उठाकर नहीं ला पाती मैं। कोई बात नहीं पद्मा दीदी, मैं कोई बाहर वाला हूँ क्या? पहले जो लाई हो उसे बेटियों को दे दो। स्नेहा, सहाना, वो कहाँ है? सुमा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? मार्केट से आने में आपको इतनी देर कैसे हो गई माँ? पद्मा दीदी, तुम सबके लिए क्या लाई है पहले वो तो देख लो। ये क्या है माँ? ड्रेस है? इसकी क्या जरूरत थी माँ? ये सब फिजूल के खर्चे हैं। हम रोज रोज थोड़ी ना खरीदते हैं। तुम तीनों के लिए कपड़े खरीदने का बहुत दिन से मन था मेरा। जमा किए हुए पैसे न जाने कैसे खर्च हो जाते हैं। वो गुड़ी पड़वा है ना, नया साल, इसलिए ले आई कपड़े। अगर इनके पिताजी यहाँ होते तो अपनी बेटियों के लिए कपड़े वही लाता ना। तुम्हारे बाप का वो नसीब कहाँ है बोलो? मुत्तू, अब उसकी बात क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये मुत्तू की जबान पे लगाम नहीं है। क्या है? कब क्या बात करनी है तुम्हें पता नहीं है क्या? वो सब छोड़ो बेटी, कपड़े कैसे हैं? देखो, तुम लोगों को पसंद आया? कैसे पसंद नहीं आएंगे दीदी? पता है, जब पद्मा दीदी इन कपड़ों को पसंद कर रही थी तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। दुकानदार की ऐसी की तैसी कर दी। ए, तुम जरा चुप हो जाओ। मेरी बेटियों को पसंद नहीं आएंगे तो दूसरा दिला दूंगी। दुकान वाले को बोल कर आई हूँ, अगर मेरी बेटियों को पसंद नहीं आया तो कपड़े वापस लेने पड़ेंगे। पसंद आया? बहुत अच्छी है माँ। हाँ, बहुत सुंदर है माँ। ड्रेस बहुत अच्छी है माँ, मुझे पसंद है। माँ, तुम्हें इतने कीमती कपड़े दिलाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम दोनों कॉलेज जाती हो ना, सहाना टेलरिंग स्कूल के लिए जाती है। काम से बाहर भी जाना होता है। हफ्ते भर पहनने के लिए जो कपड़े तुम्हारे कबर्ड में है वो तो पुराने हो गए हैं ना, इसलिए ले आई। जितना मुझसे हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया। अब त्योहार भी आ रहे हैं, सभी के जीवन में भगवान सुख और समृद्धि दे, यही प्रार्थना है भगवान से। लेकिन माँ, त्योहार के दिन में ये कपड़े नहीं पहनूंगी। क्यों बेटी, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन त्योहार के दिन पहनूंगी तो सिर्फ हम ही लोग देख पाएंगे ना। अगर कोई स्पेशल दिन आएगा ना, उस दिन पहनूंगी मैं। ठीक है ना माँ? मेरी माँ ने जो कपड़े लाए हैं वो मैं सबको दिखाऊंगी। जब बहुत सारे लोग होंगे तब सबकी नजर मुझ पे होगी, उस दिन पहनूंगी मैं। ठीक है बेटी, तुम जब पहनना चाहो तब पहन लेना। लोग देखने के बाद तुम्हें नजर लग जाएगी ना, तब तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी नजर उतारेगी। माँ, और मुझे? तुम्हारी अगर कोई बात ही नहीं करनी है तो क्या हम अंदर चलें? मुझे कुछ काम है। पहले जब तुम मुझे ऐसे अवॉइड करके बात करते थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब मैं सब समझ रही हूँ कांति। क्या? तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? खुद से ऐसे ख्याली पुलाव मत बनाओ पूर्वी। जब तुम मुझे पूर्वी बोलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कांति। तुम कठोर हो लेकिन बहुत अच्छे हो कांति, और तुम्हें अच्छे से समझने में माँ जी ने मेरी बहुत हेल्प की। नहीं तो तुम्हारी बात करने के तरीके से अब भी मैं शायद बुरा ही मानती। तुम्हें पता है, आजकल तुम्हारा ऐसे मुझसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कांति। मैं सच में तुझसे गुस्से में ही बात कर रहा हूँ। माँ जी ने अभी बताया ना कि तुम मुझे लव लेटर लिख रहे थे। नहीं, वो मैंने... एक मिनट कांति, एक्चुअली मुझे भी माँ जी के कहने के बाद ही पता चला कि हम दोनों ने अभी तक उस बारे में बात नहीं की है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी पूर्वी, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए आज टाइम निकालकर मैं तुमसे यही बात करने आई हूँ। तुमने अपने मन की बातों को मुझसे कहने की कोशिश की है कांति। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। इसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार की बातें नहीं की, इसका दुख अब नहीं रहेगा। आई लव यू कांति।